Hello students. Today we will discuss about some different equation of plane. आज हम लोग प्लेन की कुछ डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अभी हम लोगों ने 3D में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? अभी हमने ये पढ़ा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है उसको हम लिखते हैं वेक्टर r डॉट n इक्वल टू d। इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम इसको बोलते हैं वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d। और बेटा वेक्टर r डॉट n इक्वल टू d में ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये हम पढ़ते हैं इसको n वेक्टर। n वेक्टर इज द यूनिट, n वेक्टर इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। n वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलरली है ना, नॉर्मल है। और यहाँ पर जो आर वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, आर वेक्टर जो है वो एक्स वाई जेड से मिलके बनता है और डी कोई कांस्टेंट है। ये हमने अब तक पढ़ लिया है, ठीक है। आर डॉट एन इक्वल टू डी। यहाँ पर हम इसको पी पॉइंट मानते हैं, यहाँ हम ऑरिजिन लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ओपी वेक्टर होता है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ये हो गया एन वेक्टर, तो ये हमारा ओ एन वेक्टर हो जाता है। ये हमारा एनपी वेक्टर होता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? तो बेटा नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन को हम लिखते हैं वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर एन कैप वेक्टर क्या है? यहाँ पर एन कैप वेक्टर को बोला जाता है इट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन, क्योंकि प्लेन के नॉर्मल होता है टू द प्लेन, ठीक है। पी क्या है? पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन। पी क्या है? पी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, अगर ये दोनों चीजें हमारे पास हैं और हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, ठीक है। आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू डी। ये तो हमें पता ही है, वी नो दैट अबाउट इट, वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू डी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, है ना, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी में। कब? अगर हम दोनों तरफ डिवाइड लगा देते हैं एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये मिलता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, इक्वेशन है प्लेन की, वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 4। अब उसने कहा कि इसको हमें जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्जन होगा इसका? यहाँ पर हमारे पास एन वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4 और प्लस 1, यानी कि रूट 14 हो गया। और रूट 14 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, रूट 14 से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैं इधर लिख देता हूँ वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 एंड 4 अपॉन डिवाइडेड बाय रूट 14। तो बेटा वेक्टर आर डॉट ये क्या बन गया? 3 बाय रूट 14 i कैप, 2 बाय रूट 14 j कैप माइनस 1 बाय रूट 14 k कैप इज इक्वल्स टू 4 बाय रूट 14। तो ये हमारी जो फॉर्म बनी इट इज आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पर एन कैप हमारे पास इस समय क्या आ गया? एन कैप हमारे पास आ गया 3 बाय रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाय रूट 14 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 14 के कैप। ये तो बेटा हमारा एन कैप हो गया। और हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे? ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 4 अपॉन रूट 14। ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। तो इस तरीके से किसी भी
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ये भी जानते हैं कि जो हमारे एन कैप के कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर में, जो आई जे के भी कोएफिशिएंट होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/√14 और 2/√14 और बटा -1/√14 ये हमारे क्या है, ये हमारे इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। दीज आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि भाई नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या यूज है। तो इस तरीके से नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकालते हैं, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p। ये ध्यान रखना है कि इसमें n कैप का मेन रोल है, n कैप यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और r डॉट n इक्वल टू d में क्या है, r डॉट n कैप इक्वल टू d में n वेक्टर होता है। n वेक्टर जो है ये डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है, और n कैप जो है ये डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि भाई इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। r डॉट n कैप इक्वल टू p, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बन जाती है इससे। इसको भी हम पढ़ते हैं किस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। इसको मैं हटा देता हूं। आइए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन समझते हैं पहले। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। और हम जो भी यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं वो हम पढ़ना चाह रहे हैं हम नॉर्मल फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि r डॉट n कैप इक्वल टू p होता है, और n कैप क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर होता है। तो r डॉट इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, l i कैप m j कैप n k कैप, l m n का वेक्टर हो गया n कैप, और p हमारा p रहेगा। r वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, r वेक्टर की वैल्यू होती है x i कैप y j कैप z k कैप, है ना। डॉट l i कैप एम जे कैप एन के कैप इक्वल टू पी। अगर हम दोनों का डॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू पी। ये जो फॉर्म हमारी बनी इसको हम बोलते हैं दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ। यहाँ पर हमारे पास एल एम और एन क्या है, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन। ठीक है, और p क्या है, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। यही है हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है बातों समझ में आई होगी बात कि भाई इस इक्वेशन को किस तरह से हम यूज करते हैं। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।